दिल्ली से अहमदाबाद हम लोग जाने वाले हैं श्रीनाथ की इस वॉल्वो स्लीपर बस में। और यहाँ पे ये रहा वॉशरूम। सर मैं 14 साल की एज से अभी तक यही हूँ। 14 साल की एज से अभी तक यहीं पे श्रीनाथ में। आप कितनी एज हो गई अभी आपकी? अभी 54 सर। अरे बाप रे। तो हमने मंगाया है सेव भाजी और साथ में पनीर की सब्जी और मतलब जो वॉशरूम का टैंक होता है उसमें पानी भर रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है कि ये लोग भैया वॉशरूम को पूरा मेंटेन करके रख रहे हैं। इसको मैंने बंद करा और बस ये सील पैक हो गया पूरा पूरा। ये बस जो है वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है इस रूट की। भी ये कहो तुम खूबसूरत हो, बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो, तुमसे ही तुम रहो तुम खूबसूरत। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली क्योंकि आज हम जाएंगे दिल्ली से अहमदाबाद। हम लोग जाने वाले हैं श्रीनाथ सोलिटर की ब्रांड न्यू वॉल्वो बस में, जो कि इन्होंने अभी कुछ मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले चालू करी है। और कहीं ना कहीं बढ़िया बस है। खास बात यह है कि इस बस में आपको ऑन बोर्ड वॉशरूम मिलेगा, जो कि आपको किसी भी वॉल्वो बस में इस रूट पे अभी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अच्छी है। ऑफ कोर्स वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है क्योंकि मैंने ये रूट वैसे पहले भी कवर कर रखा है, अहमदाबाद से दिल्ली श्रीनाथ के साथ में कवर कर रखा है। लेकिन ये क्या है ना, वॉल्वो बस है तो कहीं ना कहीं कुछ अलग रहेगा इसमें। तो वीडियो खास रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो को जानकारी दूंगा कैसा रूट है अपना, कैसा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, क्या कुछ एमिनिटीज़ रहती है, किराया कितना रहता है बस का, टाइमिंग वगैरह सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। चलिए करते हैं इस खास वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के बारे में। बस जो अपनी है दिल्ली से रहने वाली है फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट से लगभग कुछ शाम को 7 बजे की 30 हज़ारी से या खन्ना मार्केट से, जो भी आप बोल सकते हैं। और बस जो अपने पहुँचाएगी अहमदाबाद कल दिन में कुछ लगभग 12 बजे समथिंग। तो ये कुछ शेड्यूल है। अच्छी बात यह है कि बस में ऑनबोर्ड वॉशरूम है और वो बायो वॉशरूम है। तो चाहे बस रुकी हुई हो, सिटी में हो, चाहे हाईवे पे हो, जहाँ मर्जी आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए वॉशरूम रिक्वायर्ड रहता है, लंबी जर्नी है। इसके अलावा आप लोग इस बस में उदयपुर भी जा सकते हैं दिल्ली से, क्योंकि क्या है ना, उदयपुर के लिए एक बढ़िया सुविधा है। ये सुबह सुबह आपको उदयपुर बस पहुंचा देगी मेरे ख्याल से कुछ 7 बजे के समथिंग, 7 साढ़े 7। ठीक है, वॉल्वो बस है विथ वॉशरूम है, तो कहीं ना कहीं ये रूट के लिए भी बढ़िया है उदयपुर के लिए। और श्रीनाथ सोलिटर ऑफकोर्स एक बहुत ज़्यादा नॉन ऑपरेटर है। काफ़ी वीडियोस मैंने इनके साथ बना रखी है। ऑपरेटर अच्छा है, रिलायबल भी है। दिल्ली से अहमदाबाद पे पुराना ऑपरेटर है बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे ऑफकोर्स बहुत सारे ऑपरेटर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जो है स्टार्टिंग से इस रूट पे है, तो कहीं ना कहीं जो लेगेसी है इनकी वो अनब्रेकेबल है। वैसे अभी मैं अपने बोर्डिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ। तो बोर्डिंग पॉइंट जो है रहता है अपना 30 हज़ारी खन्ना मार्केट के यहाँ पे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के पास में, शॉप नंबर 99। और मैं आपको वो लोकेशन दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी देख लीजिए बस अपने यहाँ पे रेडी खड़ी हुई भैया। हालांकि 30 हज़ार में जो है रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि क्या है ना, फ़ोन स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बस दिखा देता हूँ मोटा मोटी। देख लीजिए वॉल्वो की बस है, वॉल्वो ग्लैड्स वी बनाती है। 5050 बस का नंबर है और क्या ही बढ़िया बस लग रही है। डिलीवरी जो है सही से मैं आपको दिखाऊंगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है ना, थोड़ा सा स्नैचिंग वगैरह होती है फ़ोन की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। बाकी श्रीनाथ सोलिटर की बैजिंग कर रखी है, वेबसाइट लिखी हुई है, वॉल्वो की बैजिंग हो रखी है। चलिए चलते हैं बस के अंदर। चलिए जी बस के अंदर चलते हैं। ये जो बस है वैसे BS6 है। और हाँ, यहाँ से भी देख लीजिए आप लोग, ये अपने स्टाफ है। नमस्कार भैया। नमस्ते। ऐसा कुछ इस अपने कब से भी आप श्रीनाथ सोलिटर में? कनेक्टर से लेकर अभी तक यही होगा। अच्छा, तो कितने साल हो गए लगभग आपको? 36 साल हो गए। बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो मतलब भैया की पूरी एक तरह सबका पूरा जॉब वाला करियर यहीं पे गुजरा है। बढ़िया बात है। तो देख लीजिए ऐसा कुछ इंटीरियर है बस का, नंबरिंग यहाँ पे हो रखी है। और हाँ ऑफकोर्स 2x1 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। बस में पैसेंजर्स जो ऑन बोर्ड हैं। मेरे पीछे देख लीजिए, यहाँ पे आपको वॉच दिख जाएगी जिसपे फिक्स टाइम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको CCTV कैमरा मिल जाएगा, इमरजेंसी अलार्म भी है। इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे हो गया ऊपर एक। बाकी हर एक विंडो पे तो इमरजेंसी एग्जिट है ही, तो सेफ्टी का कोई दिक्कत है ही नहीं बस में। ठीक है, इसके अलावा ये एक स्लीपर दिख लीजिए, सिंगल स्लीपर, वॉल्वो की बैजिंग हुआ अपने को मिलता है पिलो। ठीक है, इसके अलावा बैकरेस्ट अच्छा खासा है, बॉटल होल्डर, मोबाइल होल्डर, USB टाइप A+ टाइप से चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे मल्टीपिन चार्जिंग पॉइंट भी हो गया। सामान रखने की अच्छी खासी जगह है। बाकी क्लीन बेडशीट बिछी हुई है। और ये जो एक पैकेट सा है ये ब्लैंकेट का है, जिसको क्या है ना सील पैक कर देते हैं, जिससे क्या है ना, अगर सील पैक नहीं तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये यूज़ करा हुआ है। लेकिन अगर ये वॉश करा हुआ है तो ऑफकोर्स सील पैक आएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये लोग अच्छी करते हैं, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑफकोर्स। बाकी डबल स्लीपर में भी अपने को सेम एमिनिटीज मिलती है, देख लीजिए आप लोग। हालांकि यहाँ पे आपको एक कर्टन मिलेगा बीच में, जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन कर्टन। इसमें क्या है ना कि भाई अगर आप लोग समझ लीजिए शेयरिंग स्लीपर बुक कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना सिंगल स्लीपर जल्दी ऑक्यूपाई होते हैं,
तो अगर आप लोग शेयरिंग स्लीपर बुक कर रहे हैं तो आपको एक कर्टन ला के अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का मौका मिलेगा। ऑफकोर्स फीमेल पैसेंजर के पास में फीमेल पैसेंजर ही आएगी, लेकिन फिर भी एक प्राइवेसी मेंटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। सामान रखने की जगह यहाँ पे भी है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे, जिससे भैया सेफ्टी मेंटेन रहेगी आपकी। सेफ्टी के मामले में भैया वॉल्वो से बेटर कुछ नहीं है, वॉल्वो से बेहतर कुछ भी नहीं है सेफ्टी में, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। फायर हैमर जो यहाँ पे रखा रहता है, तो भैया जब भी इमरजेंसी का केस हो आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। हर एक स्लीपर में आपको मिलता है। बाकी सबसे खास बात जो है इस बस की, वो है इस बस का वॉशरूम। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देख लीजिए, यहाँ पे इमरजेंसी गेट भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये गेट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। और यहाँ पे ये रहा वॉशरूम, ठीक है। गेट खोलते अपने लाइट चालू हो चुकी है, मैंने कोई बटन वगैरह नहीं दबाया है। हालांकि ये जो बस है ये वॉल्वो की है, लेकिन ये जो वॉशरूम है ये श्रीनाथ ने मतलब अपनी तरह से मॉडिफाई करा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे कमोड लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे वॉश बेसिन है, सामने मिरर लगा हुआ है, डस्टबिन भी लगा हुआ है, हैंड वॉश है और यहाँ पे भी एक मिरर है। तो ठीक है, एमिनिटी सब कुछ है और हाँ बढ़िया है। ऐसा कुछ छोटा सा वॉशरूम जो है बढ़िया रहता है बसेस में। इसको मैंने बंद करा और बस ये सील पैक हो गया पूरा पूरा। वहाँ बैठे हुए इंसान को बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। स्मेल की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो है बायो वॉशरूम है, ये कोई ऐसा नॉर्मल वाला वॉशरूम नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। बायो वॉशरूम और जो नॉर्मल वॉशरूम में फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। नॉर्मल वाले में जो है आपको स्मेल आती है बहुत ज़्यादा आसपास वाले, मतलब अगर आप लोग आसपास का स्लीपर है आपका उसके उस वॉशरूम के, तो आपको स्मेल आ सकती है। लेकिन वॉल्वो वाले में या फिर जो बायो वॉशरूम जो होते हैं उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे फिलहाल के लिए हम निकल चुके हैं अपने फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट से, जो कि है 30,000 है। और भैया यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो टाइम लेके चलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकते हैं। वैसे अपने पैसेंजर्स मोस्टली यहीं से ही है। सारे पैसेंजर बैठ गए भैया? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग भी रहते हैं क्या? 30,000 से करोल बाग से अच्छा अच्छा, मतलब आगे भी पैसेंजर है। हाँ वो सही बात है, मेरे ख्याल से धोलाकुआ वगैरह पे पैसेंजर और गुरुग्राम से भी रहते होंगे ना, प्रोग्राम से भी रहते हैं। तो ये बात। अच्छा, और अपन लोग वाया एक्सप्रेस वे की जाएंगे भैया? वाया एक्सप्रेस, बॉम्बे एक्सप्रेस वे। तो ये कुछ बात है, मतलब अपना रूट जो है वाया एक्सप्रेस वे रहता है। अच्छा भैया, अपनी एक पहले गाड़ी निकलती 5:30 बजे जो है, वो भी वाया एक्सप्रेस वे आती है कि वो वाया एक्सप्रेस 5 बजे निकलती है। 5 बजे? अच्छा 5 बजे। तो एक भारत बेंच जो बस है इनकी, वो भी निकलती है शाम को 5 बजे अहमदाबाद के लिए, वो भी जाती है वाया एक्सप्रेस वे। तो कहीं ना कहीं दोनों सुविधा आप लोगों के लिए है, वो भी विद वॉशरूम है। उसको मैंने कवर करके चैनल पे, मैं आपको लिंक जो है लास्ट में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आपको उस बस में ट्रैवल करना है तो। वैसे अभी जो सारी बोर्डिंग हो चुकी है बस की और मोस्टली सारे पैसेंजर जो हैं चढ़ चुके हैं। कुछ एक आध पैसेंजर होंगे आगे से, तो बात अलग है। इसके अलावा बता देता हूँ आपको, बस की जो ऑक्यूपेंसी है लगभग कुछ 85% है, यानी कि बस में कुछ 1-2 स्लीपर खाली है, ठीक है। मेरा जो है सेकंड लोअर स्लीपर है और बढ़िया है स्लीपर। ऑफकोर्स एमिनिटीज़ वगैरह सब मैंने आपको दिखा दी है। बाकी हाँ, बस में हमें जो है ये जैसे मैंने पाउच दिखाया, पाउच को मैंने खोल लिया है, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा एक बार, ठीक है। बिल्कुल पेटी पैक बोलते हैं ना अपन, जो वैसे आता है ब्लैंकेट। बाकी एक छोटी सी वाटर बोतल मिलती है अपने को, जो कि मेरे ख्याल से 500 ml की है। जी हाँ, 500 ml की वाटर बोतल है। बस का डिपार्चर टाइम जो था फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट खन्ना मार्केट से लगभग कुछ शाम को 7 बजे का। हालांकि हम जो है पहले निकल गए थे, क्योंकि क्या है ना, सारी बोर्डिंग हो चुकी थी ऑलरेडी। और हाँ, इसके अलावा बता देता हूँ मैं आपको, जितने भी बोर्डिंग पॉइंट है मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। लग गया तो बात कर लेते हैं रूट की जल्दी से। अपना रूट रहने वाला है आज दिल्ली से अहमदाबाद। हम लोग जाएंगे यहाँ से वाया गुरुग्राम, फिर एक्सप्रेस वे से हम लोग एग्जिट लेंगे जयपुर साइड। जयपुर से फिर हम लोग जाएंगे किशनगढ़, नसीराबाद, भिलवाड़ा, नाथद्वारा और फिर उदयपुर से फिर हम लोग जाएंगे खेरवाड़ा, शामला जी होते हुए हिम्मतनगर और फिर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद हमको पहुंच जाना चाहिए मेरे ख्याल से कल सुबह या कल दिन में लगभग कुछ 11:30 से 12 बजे के समथिंग। देखते कितने बजे पहुंचते हैं हम लोग। अच्छा, वैसे एक ज़रूरी बात कर लेते हैं हम लोग। हालांकि मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, कुछ होता नहीं उससे, लेकिन फिर भी बात करनी पड़ती है। दिल्ली में जो है ऑपरेटर्स के लिए बस चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जयपुर तक भी सही है, जयपुर हो गया, आगरा हो गया, इवन मुंबई भी सही है, बेंगलोर भी सही है, लेकिन दिल्ली में दिक्कत है। क्या होता है ना, यहाँ पे जो है पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भैया ऑपरेटर्स को। 1000 रुपये 2000 रुपये तो ऐसे खींच लेते हैं कि भैया घर का राज जैसे। और वैसे मतलब कुछ रीज़न भी नहीं है उसके पीछे।
मैं एक दो क्लिप्स लगाऊंगा, आप देखिएगा, मतलब एज अ प्रूफ। और मैं ऐसा नहीं कि आज ही बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इसमें मैं किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि आज से 2 साल पहले जो है केजरीवाल जी की सरकार थी, तब भी यही हाल था। और आज की डेट में रेखा जी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की, तब भी यही हाल है। तो कुछ अलग नहीं हुआ है, दोनों सरकार में सेम ही सीन चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो किराया बढ़ता है वो आप इस वजह से बढ़ता है, जो आपकी जेब से वसूला जाएगा ऑफ कोर्स। एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, तो अभी कुछ 1 महीने पहले एक ऑपरेटर आया था इस रूट पे, दिल्ली से अहमदाबाद पे, अपनी वॉल्वो बस लेके। वॉल्वो की बिल्कुल बढ़िया वाली बस थी, टॉप मॉडल बस थी। लेकिन वो लोग इस रूट पे नहीं चला पाए, क्योंकि उन्होंने बताया मुझे कि इस रूट पे भैया ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा जाती है, पुलिस वालों को देने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और उस हिसाब से जो अर्निंग है वो नहीं हो पाती है। इसलिए उन्होंने अपनी बसेस को साउथ इंडिया में लगा दिया, साउथ इंडिया में नहीं, मतलब महाराष्ट्र साइड में लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे जो है इतना कुछ सीन नहीं है। वहाँ पे पुलिस का चक्कर है, लेकिन इतना महंगा सीन नहीं है वहाँ पे। ये लाइट बंद हो चुकी है, देख लीजिए, अभी यहाँ पे भी पुलिस खड़ी हुई है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ इसके लिए कुछ एक्शन हो रहा है। मैं किसी ने बात की थी, 2012 में करनी थी, मैं भी बात करूँ, बात कर रहा हूँ। बस देर हो रहा है। लो बाबू, गौतम, और लगाओ अंदर खाने की। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ रात के 10:30, और हमने लिया है एक 15-20 मिनट का हॉल्ट खाना पीना करने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो अभी हम लोग हैं ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 125 मतलब लैंडमार्क पे। और देख लीजिए, हम लोग रुके हैं अभी काके दी हट्टी पे। तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। नॉर्मली मैं ओल्ड ड्रॉप पे रुकता हूँ, कभी कभी देसी टिकट पे रुकते हैं, मतलब जब बस रुकती है ऑफ कोर्स। यहाँ पहली बार आ रहा हूँ मैं। और हाँ, बसेस निकल रही है यहाँ से, सारी बसेस जो इंदौर जाने वाली है वो सब एक्सप्रेसवे से होकर जाती है, और अपनी बस यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो बस जो है वैसे बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है बस में। अच्छा, वैसे एक दो बातें तो करनी है, वो ये है कि भैया फेयर क्या है। तो फेयर जो मेरा लगा है या फिर आपका जो लगेगा बता देता हूँ मैं आपको। फेयर जो आपका लगने वाला है वो है कुछ 1800 रुपये समथिंग, 1800 रुपये इसका फेयर रहता है बस का। और ये फेयर ऑफकोर्स ऊपर नीचे होता है। ऑन सीजन में ये फेयर जो है ऑफकोर्स 2500 रुपये या 2600 रुपये भी चले जाएगा, और ऑफ सीजन में ऑफकोर्स ये होने को 1500 रुपये भी आ सकता है। अगर आप लोग आ रहे हैं दिल्ली से उदयपुर इस बस में, तो भी आपका किराया कुछ लगभग 1400 रुपये लगेगा। मैंने जो है बुकिंग करी है ऑफलाइन, ऑफकोर्स टिकट में डिस्काउंट वगैरह करा लेता हूँ मैं, क्योंकि क्या है ना, ब्लॉगर हूँ मैं, तो ऑफकोर्स कुछ 400-500 रुपये बच जाते हैं मेरे। कोलैब मिलता है, लेकिन अब की बार नहीं मिला है, वो पता ही है। मैंने कुछ लगभग 1200 रुपये समथिंग पे करे हैं। नॉर्मली किराया जो है कुछ आज का 1600 रुपये समथिंग था, लेकिन मैंने 400 रुपये डिस्काउंट मांग लिया, तो मेरा काम भी हो गया, आपका काम भी हो गया, और वीडियो भी बन जाएगा। तो ये कुछ बात है। ऑफकोर्स अभी जो है ये लोग बस में जो पानी भरते हैं, टंकी जो होती है ना, फ्यूल नहीं, जो पानी की टंकी होती है जिसमें वॉश बेसिन वगैरह या फ्लश के लिए जो पानी आता है, उसको भर रहे हैं ये लोग। और हाँ, फिर हम लोग खाना पीना करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। तो देख लीजिए, ऐसा कुछ रेस्टॉप है, डाइनिंग एरिया बना हुआ है अच्छा खासा, वॉशरूम भी वहीं पे बने हुए हैं, बिल्कुल क्लीन है। और मैं यहाँ पे स्टाफ के साथ में खाना खा रहा हूँ। तो हमने मंगाया है सेव भाजी और साथ में पनीर की सब्जी और हाँ प्याज वगैरह सब कुछ है। खाना पीना करता हूँ फिर आपसे बातें करता हूँ। तो खाना पीना मेरा हो चुका है। ऑफकोर्स खाना पीना मेरे स्टाफ के साथ में था ऑफकोर्स, क्योंकि क्या होता है ना, जर्नीज करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई ना कोई ऑफकोर्स बुला ही लेते हैं एक अच्छे जेस्टर के रूप में। और हाँ,
जल्दी से अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, गाड़ी बिल्कुल निकलने रेडी है, मतलब बस बिल्कुल निकलने रेडी है। काके दी हट्टी डेस्कटॉप अच्छा है, थोड़ी सी रेट ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वॉल्वो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग अफोर्ड करते हैं। अच्छी प्राइस, मतलब मीडियम प्राइस, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा है कुछ, लाइक जैसे सेव टमाटर वगैरह कुछ 200 रुपये के समथिंग है, तो कोई ज़्यादा रेट नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसका वॉशरूम जो है खुद का बना हुआ है, जैसे ये ओल्ड्रा हो गया या फिर ये महाराजा मिडवे हो गया, इन सब का जो है आपको मतलब अलग से वॉशरूम मिले, कॉमन वाला जो बीच में बना हुआ है, लेकिन इसका खुद का है तो इससे आपके 5 मिनट बचेंगे कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ भी अच्छी है। इसके अलावा अभी जो है मैं रेस्ट नहीं करूँगा, अभी मैं बात करूँगा आप लोगों से, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी बातें करना बाकी है। यहाँ से अपने ड्राइवर साहब जो है उनकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी मेरे ख्याल से। अब जो अपने दूसरे ड्राइवर साहब उनसे पूछता हूँ, अबे दोबारा आप कब ड्राइव करेंगे? सुबह सुबह अपन उदयपुर के बाद में। उदयपुर के बाद में आप ड्राइव करेंगे? उदयपुर तक ये ड्राइव करेंगे भैया, तो ऐसा कुछ है। नाथद्वारा तक आप, अच्छा नाथद्वारा की बात करेंगे, तो ये कुछ बात है, नाथद्वारा तक भैया ड्राइव करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे अपने दूसरे कैप्टन साहब जो है। अभी के लिए कंटिन्यू करते इस जर्नी को, मैं आप लोगों से बात करूंगा आप जयपुर जाके, क्योंकि जयपुर में भी कुछ मेरे ख्याल से 1-2 बोर्डिंग्स रहेगी और डीबोर्डिंग्स भी रहेगी। और हाँ चलिए, अभी के लिए देखते रहिए आप लोग। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता, लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। वैसे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ रात के 1:04 और आप सभी का स्वागत है पिंक सिटी जयपुर में। तो जयपुर में जो है जैन पार्सनर ट्रेवल्स का ऑफिस बना हुआ है, यहीं से आपकी बोर्डिंग रहती है और डी बोर्डिंग भी यहीं से रहती है, ठीक है। और सामने देख लीजिए बस खड़ी हुई है अपनी, और यहाँ से जो बस है पैक हो चुकी है, मतलब ओनली एक स्लीपर खाली, जिसमें स्टाफ ऑफकोर्स सोएंगे। स्टाफ के लिए एक स्लीपर जो होता है वो मतलब वो खाली नहीं है, वो ऑक्यूपाइड ही कह सकते हैं, क्योंकि स्टाफ भी सोएंगे, रेस्ट करेंगे। तो ये कुछ बात है। अभी मेरे ख्याल से एक पैसेंजर आना बाकी, तो उनको ड्राइवर साहब जो फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर है आप। ऐसा होता क्या है ना कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे पैसेंजर्स बुक कर लेते हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। जैसे शाम के समय तो मुझे 2 स्लीपर्स अवेलेबल दिखा रहा था, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से बस पैक है, मतलब एक भी स्लीपर की जगह नहीं है इसमें। तो ये कुछ बात है। इस तरह से रूट चलता है, मतलब जैसे मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली से जयपुर चलता है बुकिंग, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद भी बुकिंग रहती है, और जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से अहमदाबाद भी रहती है। उदयपुर से अहमदाबाद पे श्रीनाथ के सबसे ज़्यादा मतलब बसेज है, वॉल्वो बसेस भी है, और भारत बेंच, स्लीपर, हर तरह की बसेज है, श्रीनाथ की बहुत सारी बसेज है। तो ये कुछ बात है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा जाकर रेस्ट करूंगा, लगभग 1 तो बज चुके हैं, है ना। थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और आप लोगों से मिलूंगा सुबह सुबह उदयपुर से पहले, यानी कि लेक सिटी से पहले। चलिए अभी के लिए गुड नाइट। कुछ मेरी यादें ऐसी है जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी है कहनी जो तुझसे बाकी है। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। जहर में
तेरे ही ख्याल आते हैं। लकीरों में जो ना हो तेरे आने से मिल जाता है। तेरी खुशी इस दिल को महसूस हो रही है, तेरी कमी तेरी नमी इस दिल को बेचैन। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। चलो आ जाओ उदयपुर बस स्टैंड। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ सुबह के 7:15 और आप सभी का स्वागत है उदयपुर में। आप सभी का स्वागत है मेवाड़ में। तो मेरे साथ बोलिए जय हो मेवाड़, लॉन्ग लिव मेवाड़। तो उदयपुर में हम लोग उतरते हैं या फिर आपको उतारेंगे ये लोग उदयपुर के यहाँ पे, उदयपुर सर्कल हो रहा और यहाँ पे आपको बस ने उतार दिया है। वैसे इनका ऑफिस जो है इस साइड बना हुआ है श्रीनाथ का, ठीक है। वहाँ सामने आपको दिख रही होगी एक और बस भी आई हुई है इनकी, मेरे ख्याल से वडोदरा साइड से आ रही होगी या पता नहीं कहाँ से आ रही है, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, हाँ बस आगे जा रही है। तो ये कुछ बात है एक्चुअली में क्या है ना, पैसेंजर्स अब बोर्ड करेंगे यहाँ से। कैसे रहता है ना पैटर्न की, जैसे मैंने बोला आपको रात को, काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं दिल्ली से उदयपुर के भी रहते हैं। तो अब जो पैसेंजर्स उदयपुर तक आ रहे थे उनको इन्होंने यहाँ पे उतार दिया पहले ही, ठीक है, जल्दी से स्लीपर वगैरह अरेंज करके। अब जो न्यू पैसेंजर्स है जिनका बोर्डिंग उदयपुर से अहमदाबाद के लिए है उनको बोर्ड कर रहे हैं ये लोग। तो थोड़ा सा पहले उतारे जिससे क्या है थोड़ा कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। चलिए बढ़िया, ये चीज़ भी एक्चुअल में क्या है ना, उदयपुर से अहमदाबाद के लिए श्रीनाथ में बहुत ज़्यादा बुकिंग्स रहती है क्योंकि ट्रस्टेड ऑपरेटर है भैया इस रूट का। मैंने खुद ने काफ़ी सारी बसेस की ट्राई करी हुई है, चाहे वॉल्वो मल्टी एक्सेल हो, चाहे वॉल्वो सिंगल एक्सेल हो, 900 हो, उदयपुर से अहमदाबाद रूट पे स्पेसिफिकली। और सारी बसें इनकी विद वॉशरूम रहती है, तो कहीं ना कहीं लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात है। वैसे ना उदयपुर में वैसे एक चीज़ अभी हो रही है उदयपुर में, बेसिकली ये जो अभी पुल बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे सुनने में आया था कि ये जो है डायरेक्ट मतलब आपको लेके जाएगा रेलवे स्टेशन पे। मतलब जैसे यहाँ पे जो भीड़ वगैरह रहती है ना जिनको रेलवे स्टेशन जाना है उनके लिए, तो वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अच्छी है। वैसे तो ये चीज़ जो है बहुत पहले हो जानी चाहिए थी उदयपुर में, लेकिन अब कोई बात नहीं, जब उठे तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी भी बन जाएगा मेरे ख्याल से अगर 1-2 साल में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
वैसे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ सुबह के 9:30 और हमने लिया है एक 15 मिनट का हॉल्ट खाने पीने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। देख लीजिए हम लोग रुके हैं KFC में, KFC यानी कि कृष्णा फूड कोर्ट, और हम लोग अभी श्यामला जी में है। तो काफ़ी बार वैसे मैं इस रेस्टोरेंट पे आया हुआ हूँ, अमूमन जो है रात के समय आया हुआ हूँ, दिन के समय पहली बार आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपनी बस खड़ी हुई है, यहाँ पे EV चार्जिंग स्टेशन भी है बहुत सारे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बढ़िया है। और हाँ, वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे जो स्टाफ है वो मतलब जो वॉशरूम का टैंक होता है उसमें पानी भर रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है कि ये लोग भैया वॉशरूम को पूरा मेंटेन करके रख रहे हैं। माननी पड़ेगी ये बात कि भाई वॉशरूम जो है चालू ही है, तब से बंद नहीं हुआ है। मैं 3 बार यूज़ कर चुका हूँ। ऑफकोर्स मैंने अभी सुबह सुबह एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड भी करी थी उसकी, मतलब शॉर्ट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं तब भी चालू था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है कि भाई वॉशरूम जो है यूज़ आ रहा है। और इस वजह से देख लीजिए अभी 9:30 बज चुके हैं और किसी भी पैसेंजर को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि क्या है ना, वॉशरूम ऑन बोर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर वॉशरूम ऑन बोर्ड नहीं होता तो हमको सुबह सुबह 7 बजे समथिंग हॉल्ट लेना पड़ता। तो ये भी कुछ एक पॉइंट है। अच्छा, वैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको रात को बताता हूँ ना, ब्लैंकेट का जो ये होता है मतलब पूरा पैकेट सा होता है, तो इनके पास देख लीजिए ऐसा नहीं कि वो उसी ब्लैंकेट को पैकेट में रख देते हैं। ये देख लीजिए और ब्लैंकेट्स पड़ेंगे, इन्होंने नाथद्वारा से हेड ऑफिस से बोर्ड करा है। ठीक है, अब जो आज ब्लैंकेट यूज़ करे हुए इनको थैली में रख के रात को डीबोर्ड कर देंगे वॉश करने के लिए, और बस ऐसे मतलब चलता रहता है कि भाई ऐसा नहीं कि आपको वही के वही ब्लैंकेट जो है ऐसे थैली में रख के दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो भैया जिम्मेदारी बनती है, तो ये चीज़ है भैया, जिम्मेदार ऑपरेटर है श्रीनाथ जो है ऑफकोर्स। इसके अलावा KFC भैया रेस्टोरेंट अच्छा है। हालांकि मेरे को लगा था बस जो रुकेगी ऑनेस्ट पे, जो कि श्यामला जी में स्टार्टिंग में पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये रेस्टोरेंट बढ़िया है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है स्पेशली 2 नंबर के लिए, तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो हो चुका है मेरा नाश्ता वगैरह। मैंने खाया था खम्मन और साथ में कुछ भजिया टाइप जो होती है वो खाई थी। भजिया नहीं था, वो कुछ और था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। बाकी भैया गुजरात का खाना बड़े दिनों बाद खाया, काफ़ी मन करता है यहाँ पे आने का, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। रीज़न बताऊँगा मैं आपको कभी और, क्योंकि क्या है ना, वो बात करेंगे अपन अलग से। लेकिन जो रेस्टोरेंट पे बढ़िया है। अच्छी बात यह है कि आपको वैरायटी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर आपको इडली वगैरह खाना है, इडली या मेंदू वड़ा वगैरह, संकल्प बना हुआ है, जय भवानी वड़ा पाव भी है, पाव भाजी, गाठिया, और मतलब सब वैरायटी है आपके लिए नाश्ते में। स्पेसिफिकली गुजराती खाना हो, राजस्थानी खाना हो, या जहाँ का भी खाना हो आपको, आपके लिए तो भैया पूरे मज़े हैं। तो ये कुछ बात है। ठीक है, वैसे रेट्स वगैरह बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने स्टाफ से भी मिल लीजिए। ड्राइवर साहब यहाँ पे है जी। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? तुलसीराम। और आपने बताया था आप कब से हैं श्रीनाथ में? सर मैं 14 साल की एज से अभी तक यही हूँ। 14 साल की एज से अभी तक यहीं पे श्रीनाथ में। आप कितनी एज हो गई अभी आपकी? अभी 54 सर। अरे बाप रे, फिर तो बहुत अच्छा खासा टाइम आपने बिता लिया यहाँ पे। 54 हो गए। अच्छा, और एक चीज बताइए मुझे, जैसे अपना आप कौन से रूट पे चले हो श्रीनाथ में? सब रूट रूट बाकी नहीं। बॉम्बे, पूना, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इधर राजकोट, भावनगर, सूरत, बड़ौदा, चले हुए। हर रूट। और एक और चीज बता दीजिए मुझे कि अपना जैसे एक राउंड का दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद दिल्ली, कितना डीजल लेता था लगभग? अभी इस वोलो में आ रहा है 475, 480, 490। अच्छा, ये ऊपर नीचे होता रहता है हाँ हाँ, बाकी साढ़े एवरेज कितना हो गया मतलब मोटा मोटी? एवरेज 4, 4.25 का एवरेज। 4 सवा 4 का एवरेज सही है मतलब आपके? 4 के समथिंग है। 4 सही है। बाकी अपने कंडक्टर साहब भी, आपका शुभ नाम भैया? गौतम भाई पटेल। और आप कब से हैं श्रीनाथ में? 1 साल जैसा हो गया। 1 साल से हो गया। तो अहमदाबाद दिल्ली रूट पे चल रही है, आपको बढ़िया लगा रूट? हाँ, रूट बढ़िया है। बाकी अपने यहाँ पे दूसरे ड्राइवर साहब भी, आपका शुभ नाम भैया? श्याम सिंह। और आप कब से हैं श्रीनाथ में? मेरे को लमसम हो गया 5 साल। 5 साल। अच्छा, और आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ राजस्थान का। नहीं, राजस्थान मतलब कहाँ पे? सिटी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, तो ठीक है, बढ़िया ये भी। और आप वैसे आप बता रहे थे मुंबई साइड ज़्यादा चले हो आप, मुंबई पुणे साइड में? मुंबई पुणे चले थे। अच्छा, वैसे जर्नी बढ़िया चल रही है अपनी, कमी गुंजाइश कुछ ऐसा सच नहीं है। छोटा मोटा मेरे ख्याल से टाइम में दिक्कत होगी, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम में भी मेरे ख्याल से शायद ही होगी। हालांकि यहाँ का जो रेस्ट ऑफ का टाइम था वो कुछ 15 मिनट का बोला था, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा लेट तो हो ही चुका है। 15 से 20-25 मिनट हो चुके हैं, 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से ऑन टाइम ही रहेंगे। देखते कितने बजे पहुँचते हैं हम लोग। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को, बिल्कुल रेडी हम लोग निकलने के लिए। हाँ यार, साला ऐसे क्या पता, साला इस गाड़ी को ज्यादा देर रोकने के लिए निकाल देगा फटाफट। वजन रहता ही नहीं इसमें, फालतू में आप टाइम खराब। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी।
कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। वैसे अभी हो रहे हैं लगभग कुछ 11:51 और हमने एंट्री ले ली है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आप सभी का स्वागत है। और वैसे तो हम लोग कुछ मेरे ख्याल से 15 मिनट लेट थे पहले, लेकिन अभी जो है हम लोग लगभग कुछ 25 से 30 मिनट लेट है, मतलब आधा घंटा लेट कह सकते हैं, क्योंकि इस बस का जो ऑफिशियल टाइमिंग था शाहीबाग पहुंचने का वो कुछ मेरे ख्याल से 11:50 का था या मेरे ख्याल से 11:45 का था। और अभी हमको लगभग कुछ 12:15 बज जाएंगे अप्रॉक्स। तो हाँ, लगभग आधा घंटा लेट हो जाएगा। रीज़न ये है ना कि अभी कुछ देर पहले हिम्मतनगर से निकलते ही चेकिंग आई थी, जो ऑफकोर्स पुलिस वाले चेकिंग करते हैं शराब वगैरह की, क्योंकि क्या है ना गुजरात जो है ड्राई स्टेट है, तो इस वजह से उसमें क्या है ना कि 15-20 मिनट खराब हो ही जाते हैं, क्योंकि आराम से वो हर एक स्लीपर में जाकर चेकिंग करते हैं। और दूसरा क्या है ना, बस पैक है, तो इस वजह से हर एक स्लीपर में जाके कहीं ना कहीं 1-2 मिनट लगते हैं और टाइम वेस्ट होता है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई गलत थॉट मेरे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए यहाँ पे जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, सही से ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। ऐसा कुछ जैसे लास्ट मैंने आपको रात को बताया था ना, रात को जैसे कैसे लूटने वाला काम था, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सब ऑफिशियल काम है, ऑफिशियली सबके बैग जो चेक करते हैं कि भाई किसी के पास शराब वगैरह तो नहीं है, जो कि सही चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तभी तो यहाँ पे माहौल अच्छा है गुजरात में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है, कोई बात नहीं। इस बारे में बात कर लेते हैं अब कि भाई जर्नी कैसी रही, क्योंकि क्या है ना, जर्नी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 90% 95% जर्नी जो हो चुकी है। तो देखिए बस अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है बस के अंदर, इवन फेयर भी जो अच्छा रख रखा है इन्होंने, फेयर बहुत ज़्यादा नहीं कर रखा अभी। लेकिन हाँ, 1-2 पॉइंट्स जो बेटर हो सकते हैं वो ये रहेगा कि टाइमिंग थोड़ी सी मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि 15-20 मिनट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोई बुरा टाइम नहीं है, लेकिन ठीक है 15-20 मिनट भी अगर और ज़्यादा बढ़िया कर देंगे तो फिर वो पॉइंट्स काटने का मौका कहीं मिलेगा ही नहीं पैसेंजर्स को, क्योंकि कंफर्ट अच्छा है बस के अंदर, स्टाफ अच्छा है, एमिनिटीज भी अच्छी है और सब कुछ मेंटेन्ड है। ओवरऑल रेस्टोरेंट भी अच्छे कर रखे हैं। तो बस अगर थोड़ा सा हम टाइम मेंटेन कर लेंगे तो फिर और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। वैसे कोई बहुत ज़्यादा लेट वाली बात नहीं है, आधा घंटा 15-20 मिनट कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शाम को ऑफिस निकलना है इस बस में, तो ये बस आपको मिलेगी शाम को 5 बजे शाहीबाग से। उसके अलावा जितने भी डिबोर्डिंग पॉइंट है अभी के लिए मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और शाम के लिए जो बोर्डिंग पॉइंट है वो भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए और उस सबसे बोर्ड कर लीजिएगा। इनकी 2 बसें निकलती है अहमदाबाद से भी, यानी कि श्रीनाथ की 2 बसें निकलती है अहमदाबाद से। एक निकलती है दिन में 3 बजे और एक निकलती है रात को, मतलब शाम को 5 बजे। तो आप लोग उस सब चेक करके बैठ सकते हैं। दोनों बसेस विद वॉशरूम है। 3 बजे वाली गाड़ी जो है वो भारत बेंज है और ये वाली जो है वॉल्वो है। हिसाब से निकल जाता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ शाहीबाग में। बस ने हमें जो है डिबोर्ड करा था लगभग कुछ 12:16 पे, और अभी लगभग कुछ 32 हो रहे हैं। मैं वहाँ से वॉक करके ऑफिस पे आ चुका हूँ। तो देख लीजिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा श्रीनाथ का ऑफिस बना हुआ है, यहीं से आपकी बोर्डिंग रहेगी। बस ने हमें डिबोर्ड करा था वहाँ पे नमस्त सर्कल के यहाँ पे, और बस उसके पास में यहाँ पे बना हुआ है श्रीनाथ का ऑफिस। वैसे मैं आपको गूगल लोकेशन दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिस का। यहाँ से आप लोग ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, बाकी पार्सल वगैरह की सुविधा भी है यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको। बस आपको शाम को यहीं से मिलेगी 5 बजे। इसके अलावा जर्नी बिल्कुल बढ़िया थी, बस जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। वॉशरूम ऑन बोर्ड है, तो इस वजह से क्या है ना कहीं कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम जो मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को जो दिक्कत होती है वॉशरूम की होती है, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम ऑन बोर्ड है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और वॉशरूम वर्किंग भी है, इवन लास्ट तक भी वर्किंग में था, मतलब हिम्मतनगर के बाद में यूज़ करके आया हूँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और कौन से रूट्स पर जर्नी देखनी है ये बताइएगा मुझे कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।